Hello everyone, welcome to Civil Mantra and this is lecture number 2, Unit 1 and we have started strength of material that is shown. ठीक, तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और यूनिट नंबर 1 चल रहा है और हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले वाले लेक्चर में हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आइडिया दे दिया था, जैसे कि यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्रेडिट की बात करें तो इसका जो सबसे पहला क्रेडिट जाता है लियोनार्डो डा विंची हैं। ठीक, इनके अलावा भी और सारे लोग रहे, गैलीलियो, रॉबर्टो हुक, थॉमस एंड यंग एंड मैनी मोर। फिर हमने आपको बताया मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक, मैकेनिक्स ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी, देन we discussed continuous deformation, that is fluid mechanics, about fluid mechanics, then rigid body, then after resistant body, and today we will discuss what is stress, what is strain and Hooke's law, and many more topics. So let me check audio and video both are coming properly. Yes, so here I can see my video as well as audio. Okay, so if anybody facing any like language barrier, suppose someone is not able to understand Hindi, then you can comment. Okay, we will be bilingual throughout this course. Bilingual means he English. Okay, if you all are comfortable in Hindi, then no problem. And I think AKTU, that is Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, is the state university. So most of students are from Uttar Pradesh only, UP or Bihar. Few peoples will from Madhya Pradesh, means the number of students who are from southern part of India is very less. So I think many people will able to understand the language Hindi. Okay, but no doubt if someone is facing, then you can comment. Okay, so we will be bilingual. By the way, इस लेक्चर में हम लोग हिंदी में ही चलेंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उन सारी चीज़ों का आप आंसर कमेंट में करते हुए जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ही बात हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके, यस सर, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली हम लोग 3S के बारे में बातचीत करेंगे ना। तो आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही हम लोग सोम बोलते हैं ना। सोम इज स्टडी ऑफ 3S। ओके, आप बोलोगे कि सर ये कौन कौन सा 3S है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की ही। ओके, दूसरा देखो, स्ट्रेंथ तो ठीक है, स्ट्रेंथ के अलावा स्टिफनेस। ओके, स्टिफनेस, स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है। फिर तीसरा हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब ऐसा क्यों, तो इसको सबसे पहले समझो आप। ओके, सो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को डिस्कस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे देखो, मैंने 3S में 3 चीज़ों के बारे में लिखा। पहला मैंने लिखा स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले जो सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है? स्ट्रेंथ है। ठीक, किसी भी मटेरियल का यार नो डाउट अच्छा खासा स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ के अलावा स्टिफनेस होना चाहिए। ओके, अब आप बोलोगे कि स्टिफनेस क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को रेफर कर लो। नहीं तो आप सिंपली एक काम और कर सकते हो, सिंपल जस्ट छोटा सा गूगल करना, कुछ इमेजेस को देखना, चीज़ों को आप समझ जाओगे। क्योंकि यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो नो डाउट थोड़ा सा टाइम लेगा। तीसरा जो सबसे मोर इम्पोर्टेंट, आप बोलोगे सर स्टेबिलिटी क्यों आई बीच में? देखो, थर्ड एकदम इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, देन स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इन तीनों चीज़ों की पढ़ाई करेंगे। ओके,
सो दो चीज़ों का आपको बहुत ही क्लियर आइडिया लग रहा होगा। देखो बोलते ना यार कि मटेरियल स्टिफ है, ठीक, तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इन दोनों चीज़ों का आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा। अब बोलो कि स्टेबिलिटी कहाँ से आ गया। सपोज करो इफ यू आर सिविल इंजीनियर, ओके, एंड यू डिजाइंड अ बिल्डिंग, अ वेरी ग्रेट बिल्डिंग, ओके, उस बिल्डिंग का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा था, ठीक, स्टिफनेस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया था, बट उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी इन द सेंस, जैसे आपने खूब मजबूत एकदम पूरा का पूरा बिल्डिंग डिजाइन कर दिया, जैसे ही लोग उस पर चढ़े ना, वो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूव लगी करने, ठीक, जैसे अर्थक्वेक आता है, अनस्टेबल हो गई। अब आप बताओ, टूट नहीं रही है बिल्डिंग, ठीक, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग टूट गई, ब्रेक कर गया, फ्लोर टूट गया, वॉल टूट गई, कुछ भी नहीं, बट वो स्टेबल नहीं है, वो ऐसे 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 पूरा मूव कर रही है। अब आप अपने से बताओ यार, आप में से कितने लोग उसमें रहना पसंद करोगे। वो बराबर करती है, बराबर, मतलब हवा चल रहा है, ठीक, एक हवा का झोंका आया, बिल्डिंग आपकी ऐसे झुक गई, फिर इधर से हवा का झोंका आया, बिल्डिंग आपकी ऐसे झुक गई, किसी ने धक्का दे दिया, बिल्डिंग आपकी पूरा इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर गई, नहीं रहोगे, सिंपल सी बात ही नहीं रहोगे। तो स्ट्रेंथ स्टीफनेस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, ओके। या फिर सपोज करो कि सर हम तो मैकेनिकल हैं, ठीक, मैकेनिकल का कुछ एग्जांपल, आपने यार कुछ ऐसी कार डिजाइन किया जिसका आप स्टेयरिंग पकड़े हो, ठीक, मतलब उसको स्टेबल आप पकड़े हुए हो, फिर भी वो आपकी कार कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है, मतलब अनस्टेबल है। तो नो डाउट अनस्टेबल चीज़ों में कोई नहीं रहना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी विल डिस्कस बेसिकली थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज स्टिफनेस, एंड थर्ड वन इज व्हाट, स्टेबिलिटी, ओके। तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। चलिए, सो अब देखो स्ट्रेंथ का आप कैसे पता लगाओगे, ठीक, कि किसी मटेरियल के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं है। स्ट्रेंथ यानी मजबूती, स्ट्रेंथ यानी रजिस्टेंस, रजिस्ट करने की क्षमता, ठीक, कोई मटेरियल यदि रजिस्ट कर रहा है तो नो डाउट उसके पास स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल के लिए सर, जैसे सपोज करो, क्या आपको एग्जाम्पल है, सपोज करो यार आपके गाल में कोई एक पड़ाका मारा, ठीक, चाटा मारा, चटाक एकदम पूरा, ठीक, और ये क्या करेगा, नो डाउट आप रजिस्ट कर लोगे, या फिर ये भी होगा, ठीक, यदि अगला बंदा चाटा मारता है तो आप क्या करोगे, उसके हाथ को पकड़ोगे, आप भी लगा दोगे, हम्म, आप भी दो चार पड़ाका मारोगे, ठीक, यदि वो दो चार 10 मुक्के आपको मारता है तो कुछ ना कुछ आप भी मारोगे। जो आप एक्शन ले रहे हो ना, उस रिएक्शन के बदले, जैसे आपको किसी ने चाटा मारा इसके बाद, तो ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि हाँ आपके पास भी स्ट्रेंथ है, आप भी मजबूत हो। तो बेसिकली स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर ही करते हैं कि बॉडी कितना रजिस्ट कर पा रही है, ठीक, कितना झेल पा रही है, कितना सह पा रही है, ओके। सो यहीं से आपका स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट का शुरुआत होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और वहाँ डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, स्ट्रेस ही एक ऐसा मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक। स्ट्रेस ही बेसिकली बताता है कि आपके मटेरियल के पास कितना स्ट्रेंथ है, ठीक। आपका जो स्ट्रेस है ना, यही बताएगा कि मटेरियल के पास कितना स्ट्रेंथ है। तो देखो स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस क्या है, बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, बट नहीं, ये बात नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेस क्या है यार, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स है भाई, और कितने एरिया पे लग रहा है, इसी चीज को हम स्ट्रेस बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्ट्रेस जो आपका है ना, वो इंटरनल फोर्स है, ठीक, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं एक बार बड़ा स्क्रीन करके देखो, थोड़ी सी चीजों को मैं ना थोड़ा सा आपका मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैं आपका इसलिए बिल्ड करा दे रहा हूँ ताकि जैसे ही हम आगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होंगे तो आप चीजों को समझ पाओगे अच्छे तरीके से, ओके। इंटरनल फोर्स क्या हुआ, जैसे देखो ये मेरी उंगली है, ठीक, फिंगर है पूरा, ठीक, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे ना इधर पे देखो कुछ इस प्रकार से, ऐसे पेन की सहायता से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ,
बट देखो ये सिंगल उंगली जो है, ठीक, आई थिंक ये वाइट वाइट हो जा रहा है, इसलिए चीज़ों बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं जा रही हैं। या मे बी दिस विल बी फुल्ली विजिबल। ओके, ये देखो मेरा पैड है। ओके, और इस पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ यार, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है जो इसको दबने से, ठीक, इसको जो पिचकने से रोक रहा है। कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है जो इसको दबने से या फिर इसका जो स्टेट है वो चेंज होने से रोक रहा है। जैसे यदि आप इस डिब्बे को देखो, ठीक, ये जो आपके साथ सामने ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ठीक, नो डाउट यार कॉपीराइट वगैरह तो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए आई थिंक। देखो जैसे ये डिब्बा है ना, इस पे कुछ आप जैसे ही फोर्स लगाओगे तो ये देखो क्या हो रहा है, देखो पिचकना स्टार्ट हो गया। बट कुछ हद तक ये भी क्या किया, रजिस्ट किया। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन सारी चीजों को इस स्टेट में जाने से रोक रहा है, ठीक। ये जो चीज इसके अंदर से रोक रहा है वो कोई जादू नहीं है, वो उसका रजिस्टिंग फोर्स है। ओके, वो उस मटेरियल का क्या है, उस मटेरियल का रजिस्टिंग फोर्स है वो। और इसी रजिस्टिंग फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो आपका स्ट्रेस होता है वो यही होता है कि रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज करो एक यूनिट एरिया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर हम लेंथ ले लिए, 1 मीटर हम बिर्थ ले लिए, ठीक। इस पे यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर से जो फोर्सेस लग रहा है, जो इंटरनल फोर्सेस लग रहा है इस एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, ठीक। समझ रहे हो आप चीजों को ना? जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके पास अपना इंटरनल फोर्स है, वो क्या कर रहा है, इस चीज को रजिस्ट कर रहा है। तो यदि एक यूनिट, ठीक, एक यूनिट एरिया पे जो इंटरनल फोर्स है यदि उसी का आप रेशियो ले लेते हो तो वही आपका स्ट्रेस कहलाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। सो जस्ट वेट। तो स्ट्रेस आपका क्या होता है, स्ट्रेस आपका ना इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इंटरनल फोर्सेस जो आपकी बॉडी अंदर से रजिस्ट करती है, उस फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस में। एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं। आप बोलोगे कि सर कैलकुलेशन तो हमेशा हम लोग मतलब एक्सटर्नल पे ही करते हैं, तो उसका रीजन भी अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस कराऊंगा। ओके, सो स्ट्रेस क्या है आपका, तो आप बोलोगे कि स्ट्रेस सर हमारा जो है ना वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल, ओ स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो अंदर से आपकी बॉडी, आपका मटेरियल क्या करता है, रजिस्ट करता है उस फोर्स को, उस फोर्स का अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर के जो फोर्सेस होते हैं जो इस चीज का विरोध करता है, उसी फोर्सेस की बात हो रही है। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये आपकी कोई एक बॉडी है। ओके, इस बॉडी पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया एफ। ओके, इस बॉडी पे हमने एफ फोर्स लगाया। ये हमारा क्या है, इस एफ को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक। ये हमारा है अप्लाइड फोर्स, इसको हम बाहर से लगा रहे हैं, ठीक। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। बट यदि इसी बॉडी को हम ना यहाँ से कट करें कुछ इस प्रकार पे, अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि देखो जैसे इस बॉडी का हम क्रॉस सेक्शन, ये इस वाले पोर्शन का हम ले रहे हैं ना, या फिर इसी का ले रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, इधर से आपके पास फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से देखो ये आपका फोर्स एफ लग रहा है ना, ठीक। तो इस चीज को रजिस्ट करने के लिए इधर से बहुत सारे फोर्सेस आपके लग रहे होंगे, ठीक। इन्हीं सारे फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इन्हीं सारे फोर्सेस को हम लोग इंटरनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। यही आपका क्या है, इंटरनल फोर्स है जो इस चीज को रजिस्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये भी आप देख लोगे। और ये क्या है बेसिकली, इन सारी चीजों का जब ये आप एवरेज करोगे ना, ये जो छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये जो आपका इंटरनल फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है, यदि आप इसका पूरे का समेसन ले लोगे ना, सम कर दोगे, एवरेज मैंने गलत बोल दिया, यदि आप समेसन सम कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा।
कब? ये आपकी बॉडी में रेस्ट में होनी चाहिए, ठीक, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हो ना, इसी एक्सटर्नल फोर्स को ले लेते हैं जब भी आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो। तो आप क्या करते हो, ये जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होता है ये एफ, सपोज कर लो इस मटेरियल का एरिया ए है, तो आप क्या कर देते हो, एफ बाई ए लिख लेते हो, ठीक, यदि ये वाला एरिया ए है तो। ओके, बट एग्जैक्ट कहानी क्या है, एक्चुअल कहानी क्या है? एक्चुअल कहानी ना इसके इंटरनल फोर्सेस की चल रही है। ओके, इसीलिए मैंने बोला कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस ही बेसिकली बताता है कि आपका स्ट्रेंथ, आपका मटेरियल के पास कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है। और आपके स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी स्ट्रेस के बारे में ना आपके सिलेबस में मेंशन किया है, सो उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक। ओके, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आपके बेसिकली दो प्रकार के हैं। एक आपके पास है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा आपके पास जो है वो है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। इनडायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस में आपके पास दो प्रकार के स्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे। बोलो कि कौन कौन सा सर? तो देखो आपके पास एक मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, अरे नॉर्मल का मतलब सर, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल का मतलब ये है कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक। दूसरा आपको मिलेगा सीयर। ओके, सीयर स्ट्रेस। इस नॉर्मल में आपको दो प्रकार के स्ट्रेस देखने को मिलेंगे। एक होगा आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा आपके पास होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेंथ कब आएगा? जैसे ये सपोज करो आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक, इस पे आपने पुलिंग फोर्स एफ इधर लगाया, सेम फोर्स पुलिंग फोर्स आप इधर लगाया, तो इस बॉडी के अंदर जो फोर्सेस डेवलप होंगे, ठीक, ये जो बॉडी है, वेयर इज माई हाईलाइटर, आई विल यूज दिस। देखो ये जो बॉडी है इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो किस प्रकार का होगा, ये आपका टेंसाइल होगा, ठीक। तो इस प्रकार के स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। यदि यही हमारी बॉडी है, इस पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, ठीक, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो अब इस बॉडी के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा ना वो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ में बोल दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। देखो तीसरा क्या है, सीयर। सीयर का मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे आप टीयर करते हो ना, जैसे ये आपके पास कोई एक बॉडी है, आपने कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाया, एक आपने फोर्स इधर लगाया, एक आपने फोर्स कुछ ऐसे लगाया, कुछ इसको इस तरीके से मूव कराने की कोशिश की, तो इसमें अब क्या आएगा, अब इसमें आएगा सीयर फोर्स। जब सीयर फोर्स आप लगाओगे तो जो इसके अंदर स्ट्रेस आएगा ना वो सीयर स्ट्रेस आएगा। ओके, इसके बाद देखो इनडायरेक्ट में यदि हम लोग देखने की बात, इनडायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको दो प्रकार के स्ट्रेस देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बेंडिंग, ओके, एक आपको मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस लाइक सपोज करो कि आपके पास कोई एक बेंडिंग है यार, बेसिकली आप क्या कर रहे हो यार, बेंड कर रहे हो ना कुछ इस प्रकार से, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये पेन है, ठीक, हालांकि इसको मैं बेंड करूंगा तो टूट जाएगा। जस्ट वेट, मैं इसको भी एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। देखो जैसे ये है, ठीक, इस पे हमने क्या किया, इधर से कुछ ऐसे फोर्स लगाया, ठीक, ऐसे। देखो ये जो चीज दिख रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, बेंडिंग है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ओके, ये हमने क्या किया, ओके। तो इस केसेस में ये क्या है, इसमें जब जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा ना, इस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, ये स्ट्रेस आपका बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट में है, लास्ट वाला है हमारे पास टॉर्सनल स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस। ओके, टॉर्सनल स्ट्रेस क्या है,
सपोज करो जैसे आपने साफ्ट वगैरह देखा होगा, जैसे देखो इसी पे यदि हम टॉर्सन देना कुछ इस प्रकार से ऐंठे, ठीक, जैसे आप लोग कपड़ा साफ करने के बाद उसको क्या करते हो, उसका पानी निचोड़ते हो ना, तो क्या करते हो आप, टॉर्सन देते हो। यदि आपके पास कोई एक ऐसा साफ्ट है और उस पर आप क्या कर रहे हो, टॉर्सन दे रहे हो ना कुछ इस प्रकार से, तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा कुछ ऐसे ऐड रहे हो, एग्जैक्ट मुझसे डायग्राम बन नहीं रहा है, ठीक, ऐड रहे हो ऐसे, जैसे टॉर्सन दे रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो इस प्रकार का जो स्ट्रेस डेवलप होकर के आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेस। ओके, टॉर्सनल स्ट्रेस। यदि आप एवरेज स्ट्रेस की बात करोगे इधर, तो पिछले पेज पे ही मैं लिख दे रहा हूँ, तो इधर देखो जो आपके पास एवरेज स्ट्रेस होता है ना, एवरेज स्ट्रेस, सो ये एवरेज स्ट्रेस आपका क्या होता है, रजिस्टिंग रिजल्टिंग फोर्स। जैसे कि ये देखो जो मैंने बताया, ये क्या है, इनका सबका जब आप समेसन ले रहे हो ना, तो ये क्या है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स ही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके जो फोर्स है ना, इसी फोर्स को हम लोग रजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं, रजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो जो आपके पास एवरेज स्ट्रेस आता है वो क्या आता है, रिजल्टिंग, यानी समेसन ले लिए आप, ठीक, रिजल्टिंग रजिस्टिंग फोर्स। और लैंग्वेज थोड़ा क्लियर में लिख रहा हूँ, पहले हम लोग रजिस्टेंस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टिंग रिजल्टिंग फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक, ओरिजिनल एरिया। इसी चीज को ना भाई हम बोलते हैं क्या चीज, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो आप स्ट्रेस बता रहे हो ना, इसी स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी, इसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी। तो स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ओके, आप बोलोगे यस सर सारी जानकारी हो गई। चलिए अगले पेज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो जस्ट चेक करने दीजिए क्या रिकॉर्डिंग वगैरह सब प्रॉपर चल रही है। तो यस सारी चीज़ें प्रॉपर हमारी चल रही हैं। ओके, तो चलिए हम लोग हुक्स लॉ के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ हुक्स लॉ, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा लगभग पूछा जाता है, ठीक। तो हुक्स लॉ अभी हमने पीछे आपको दिखाया ना रॉबर्ट हुक के बारे में, कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रॉबर्ट हुक का योगदान है, ठीक। तो देखो क्या है योगदान है, तो इनका क्या है यार, हुक्स लॉ है। तो बेसिकली आपका हुक्स लॉ क्या बोलता है, सो हुक्स लॉ के हिसाब से क्या है, यदि आप मटेरियल को क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो, ठीक, ऐसा, ठीक, क्या कर रहे हो आप, मटेरियल को लोड कर रहे हो, लोड करने का मतलब लोडिंग कर रहे हो, ठीक, यानी उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। वो फोर्स आपका टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है, वो फोर्स आपका कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है। ओके, तो उस केस में क्या है, तो देखो हुक्स साहब क्या बोलते हैं, यदि आप किसी मटेरियल को लोड कर रहे हो तो कुछ कंडीशंस भी दिया है, तो कंडीशंस को भी समझेंगे। तो इनका कहना है कि व्हेन अ मटेरियल लोडेड, ठीक, लोडेड यानी फोर्स आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। कंडीशन क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अभी इलास्टिक लिमिट क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो जो उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस आएगा, ठीक, नो डाउट यार, आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ओके, तो जो आपका स्ट्रेस होगा ना, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू स्पेलिंग प्रोपोर्शनल की छूट गई है कुछ, सो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब क्या है, अब आप बोलोगे कि सर आप एक चीज़ नहीं बताए हो, स्ट्रेन, मैं उसको भी बता देता हूँ। हालांकि चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया, ये क्या है, ये मैथमेटिकली इन्होंने बताया, ठीक, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है मैथमेटिकली। तो हुक्स का कहना ये था मैथमेटिकली कि यदि आपके पास कोई एक मेंबर है, ठीक, मेंबर इन द सेंस मटेरियल है, उस मटेरियल को आप लोड कर रहे हो
और उस मटेरियल को यदि आप इलास्टिक लिमिट तक लोड कर रहे हो तो जो उस मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक, वो आपके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रेन कुछ और हो जाए, स्ट्रेस कुछ और हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनलिटी ये रखेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। यानी कुछ ना कुछ आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट के बाद जैसे जैसे आप धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे धीरे धीरे आपका क्या करेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली बढ़ जाए। ठीक, इस चीज के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन जो दी है वो ये दी है कि आप अपने मटेरियल को ना जो लोड करोगे वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोड करोगे। ठीक, विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखो दो शब्द इन्होंने मेंशन कर दिया। तो उस केस में आपका जो स्ट्रेस है ये प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो स्ट्रेन मैं पहले आपको बता देता हूं। तो देखो यहां पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया ना, बिल्कुल स्ट्रेन क्या होता है यार, बेसिकली स्ट्रेन क्या है, जैसे देखो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया ना, तो पहले इसकी लेंथ एल थी, चलो दूसरे पेज पे ही मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आपके पास कोई एक मटेरियल मेंबर है, ठीक, यदि आपने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया, ओके, एफ एफ, और इसकी लेंथ पहले क्या थी, एल थी। ठीक, जब आप फोर्स लगाओगे तो नो डाउट लेंथ कुछ ना कुछ क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक, एल प्लस डेल्टा एल, तो जो इसके लेंथ में चेंज क्या आया है, डेल्टा एल, और वो ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ये एल। तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन बेसिकली क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया। ठीक, व्हेन यू अप्लाइड फोर्स, जब आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो तो लेंथ में, एरिया में, ठीक, क्या चेंजेस आ रहा है उसका मेजर है। ठीक, उसका मेजरमेंट है, उसके मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, तो अभी हम हुक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हुक्स का कहना यही था कि यदि आपके पास कोई एक मटेरियल है, उसको आप लोड कर रहे हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, देन जो उसमें स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, समझ रहे हो आप ना, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है और जो आपके पास स्ट्रेन आ रहा है, ओके, या फिर चलो जो एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा हुआ है, इस प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हमने एक कांस्टेंट ऐड किया ई, ओके, इनटू स्ट्रेन, इनटू स्ट्रेन। और इसी चीज को यदि आप और अच्छे तरीके से लिखोगे तो लिखोगे क्या, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई। ओके, और ई हमारा क्या है, ई हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा एक प्रकार से कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट, थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, सो मे बी ये लेक्चर आपका 40 मिनट तक जाए, 40 to 45 मिनट तक, थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इन सारी चीज़ों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। जस्ट वेट। ओके, तो मैं यंग मॉडुलस की बात कर रहा था। ये रहा आपके पास ना, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। ओके, यंग मॉडुलस। तो देखो हुक्स ला क्या था, हुक्स ला के बारे में हमने आपको बता दिया कि यदि आप मटेरियल को लोड कर रहे हो विद इन द इलास्टिक लिमिट, देन द योर स्ट्रेस विल बी द प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक, ओके, ठीक, दिस इज मैथमेटिकली ओके। सो हियर वी shown stress is directly proportional to strain, and we removed the proportionality sign, then added one constant that is E, and we know E is Young modulus. Okay, what is Young modulus we will discuss in future later. Okay, so एक चीज देखो और भी नोट किया गया है, एक चीज और यंग साहब ने बोला कि जो ये आपने, सॉरी यंग नहीं, सॉरी, रियली रियली सॉरी,
हुक्स ने जो बोला, ठीक, जो आपका हुक्स ने लॉ दिया है, ठीक, इन्होंने एक चीज और बहुत ही अच्छी चीज बताया। इन्होंने ये बताया ना कि इन्होंने कुछ इस प्रकार से नोट किया गया है, आप बोल सकते हो कि इट में नोटेड दैट हुक्स लॉ, ठीक, दैट हुक्स लॉ इक्वली होल्ड, ठीक, हुक्स लॉ इक्वली होल्ड गुड फॉर टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, गुड फॉर टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। तो जो आपके पास हुक्स लॉ है ना, ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए है, ठीक, और ये इक्वली लगभग बराबर क्या करता है यार, होल्ड करता है। तो बेसिकली ये आपके पास हो गया हुक्स लॉ के बारे में आइडिया। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इतनी चीजों को बताइएगा, जो भी मार्क्स होंगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हमेशा 5 नंबर में ये पूछा जाता है। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाइए, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, ठीक। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ओके, डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, ठीक, फॉर माइल्ड स्टील। देखो माइल्ड स्टील क्या है, ये आपका ना डक्टाइल मटेरियल है, ठीक, स्टील आपका क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल के लिए कुछ अलग प्रकार से स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, ठीक। तो हम लोग जो माइल्ड स्ट्रेस का स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं फिलहाल में, ये हम लोग बना रहे हैं ना टेंसाइल फोर्स के लिए, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए बोल दीजिए आप, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, ओके। आपके पास मशीन होती है, टेस्टिंग मशीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके पास स्पेसिमेन होता है, ठीक, माइल्ड स्टील का बना हुआ, कुछ उसका शेप ऐसे देखने में दिखता है, ठीक, मैं बना करके दिखा रहा हूँ, ओके, कुछ इस प्रकार से। और जस्ट वेट, अरे यार बन जाओ भाई, ओके। तो हाँ, कुछ इस प्रकार का ऐसा शेप रहता है, ठीक, और उसको हम क्या करते हैं, मशीन में फिट करते हैं, और इस पे किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, धीरे 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 इलोंगेट होता है, ठीक, फिर एक टाइम के बाद क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और इसमें जो फेलियर आता है ना, उस फेलियर को हम लोग बोलते हैं कप कोन फेलियर। ये जब यहाँ से ये जब फ्रैक्चर होगा, जब फेल करेगा, जब टूटेगा, जब ब्रेक होगा, तो जो इसमें फेलियर आएगा, इस फेलियर को हम लोग बोलते हैं ना कप कोन फेलियर, कप कोन फेलियर। कप कोन फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है ना, वो कप और कोन जैसा होता है। जैसे देखो, जैसे ये कुछ इस प्रकार से हो गया ना, तो जब ये फेल करेगा, तो इसमें ना कुछ इस प्रकार से ऐसे गड्ढा बन जाएगा, ठीक, ऐसे कप जैसा। और इधर ऊपर वाला पोर्शन कोन जैसे टूटता है ना, कोई चीज आप देखे होंगे, तो मतलब कप कोन का शेप ले लेता है, एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा है, तो इस फेलियर को हम लोग बोलते हैं कप कोन फेलियर। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, जब टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो क्या स्ट्रेन में वेरिएशन आता है, इसी वेरिएशन को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे दिखाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर माइल्ड स्टील। ये क्या है, ये माइल्ड स्टील को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे अपना स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक, वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस ले लिया, और ये स्ट्रेस कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस है। और एक्स एक्सिस पे हमने, तो हम टी स्ट्रेस लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक, सिग्मा, टेंसाइल स्ट्रेस। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन ले रहे हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यदि आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, ओके। तो आपको कुछ वेरिएशन इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो
दूसरे कलर का हम यूज कर रहे हैं। ओके, जब आप स्ट्रेस लगाओगे, ठीक, जब जीरो से आपने स्ट्रेस देना स्टार्ट किया, टेंसाइल स्ट्रेस देना स्टार्ट किया, तो कुछ इस प्रकार से वो वेरिएशन आपको देखना स्टार्ट होगा। ठीक, पॉइंट ए तक आएगा, ठीक, फिर हल्का से ये कर्व लेगा, फिर पॉइंट बी पर जाएगा, ठीक, पॉइंट ए बी सी के बारे में सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक, फिर ये थोड़ा सा आपका क्या करेगा, डाउन जाएगा, फिर कुछ इस प्रकार से होगा, और ये आपके पास पॉइंट डी आ गया, देन आपका ये आपके पास पॉइंट ई हो गया, और लास्ट में आपका क्या करेगा, मटेरियल फेल हो जाएगा, मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, मटेरियल आपका टूट जाएगा। ओके, जो ए पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी ए को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन है ये आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन गया है। ओके, इसके बाद जो आपके पास आप जो पॉइंट बी देख रहे हो ना, इस पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ये क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ तक आप बोल सकते हो ये क्या है, ये आपका इलास्टिक लिमिट है। चलो यदि हम नाम थोड़ा सा बदल देना तो ठीक है, चलो इसको हम ए डैश बोल देते हैं ना, ए डैश हमारा क्या है, ये डैश आपका इलास्टिक लिमिट है, आप बोल सकते हो उसको। ओके, आपके पास जो बी है वो क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है। ये जो आपके पास सी है, इस सी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक, लोअर यील्ड पॉइंट। और आपके पास जो ये डी है, ठीक, इफ डी को क्या बोलते हैं, तो ये डी हमारे पास और यहाँ पे जो आपके पास ई दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, और एफ हमारा क्या है, ये है फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, यानी यहाँ पे आपका क्या करेगा, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, मटेरियल यहाँ पे आपका क्या करेगा, टूट जाएगा। तो आप आई होप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो इसमें देखो आपका ए क्या है, ए आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, यहाँ तक आप बोल सकते हो, यहाँ तक आपके पास क्या इलास्टिक लिमिट है। फिर आपके पास इसमें अपर यील्ड पॉइंट दिखेगा, लोअर यील्ड पॉइंट दिखेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस दिखेगा। यहाँ से सी से लेकर के डी तक आपको ऑलमोस्ट एक लगभग आपको मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा देखने को मिलेगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन बोलना गलत होगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक, कांस्टेंट स्ट्रेन देखने को मिलेगा, यानी जैसे ही यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे स्ट्रेस आपका आया, इसके बाद मतलब सेम स्ट्रेस पर थोड़ा सा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील के लिए। इस डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यदि समझना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल वे में समझना चाहते हैं ना, इसके बीच का एंगल कितना है, हर एक पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इस चीज पे एकदम डिटेल्ड में मेरी ही वीडियो है। ठीक, एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए मेरी ही वीडियो है। आप पिछले साल वाले पे जाना, आप या तो सोम का लेक्चर खोलना फर्स्ट लेक्चर, या फिर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर खोलना। ठीक, सोम या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन दोनों में से किसी एक का फर्स्ट लेक्चर खोलना, वहां पे मैंने इस चीज को पूरे 40 मिनट में समझाया है। ठीक, 1 बाय 1 करके बहुत ही डिटेल वे में समझाया है, तो आप वहां से जाकर के ना इन सारी चीजों को देख सकते हो। और इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। अच्छा, सपोज करो यदि यहीं पे हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होता तो क्या होता ना, सो अभी बता देते हैं हम। यदि मटेरियल हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होता तो, ब्रिटल मटेरियल दैट इज क्षण भंगुर मटेरियल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारे पास स्ट्रेस हो गया। ठीक, ये हमारे पास स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप होगा, या फिर इसका क्या डायग्राम होगा,
तो इसका डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार पे देखने को मिलेगा। ठीक, ये किसके लिए है? ये आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए है। ब्रिटल मटेरियल आपका कंक्रीट हो सकता है, ठीक, आपका स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ना, ये आपका क्या है? कॉस्ट आयरन भी हो सकता है। कॉस्ट आयरन भी आपका क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। तो ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये कॉस्ट आयरन का डायग्राम देखने को मिल रहा है। ओके, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है आपके पास पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। पॉइजन रेशियो के बाद हम क्या करेंगे? इस लेक्चर को अंत करेंगे। ठीक, पॉइजन रेशियो। ठीक, पॉइजन रेशियो को समझने के लिए आपको दो चीजें और समझनी होंगी। ठीक, ये एक आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा आपके पास होता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक, लेटरल स्ट्रेन। तो जो आपका पॉइजन रेशियो होता है, ये क्या होता है? आपका पॉइजन रेशियो जो है, ये इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और पॉइजन रेशियो इन्हीं का, ठीक, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। लेटरल स्ट्रेन निगेटिव में, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है अभी बता रहा हूं। ट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लेटरल लॉन्गिट्यूड सबसे पहले मैं आपको लेटरल स्ट्रेन बता रहा हूं। ठीक, लेटरल स्ट्रेन क्या है? फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है। और हमने सिंबल निगेटिव के लिए क्यों लिया, इसके पीछे भी थोड़ा सा एक लॉजिक है, उस चीज को भी समझेंगे आप। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में। ठीक, तो हेडिंग आप लगा ही लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? देखो, पॉइजन रेशियो आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है निगेटिव में। ठीक, बट जानना जरूरी है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है। आपने कई बार चीजों को ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे आप खींचते हो ना, ठीक, आपने टेंसाइल स्ट्रेस जैसे आप लगाते हो, तो जैसे ही लेंथ बढ़ता है ना, तो किसी भी चीज की जो चौड़ाई होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया होगा। जैसे क्या चीज मैं दिखाऊं? सपोज यार आपके पास ना एक रबड़ वगैरह होगा। ठीक, एकदम रबड़, रबड़ जानते हो आप सभी लोग, जिसे सामान वगैरह कैरी करते हैं। जब उसमें आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे ना, जब उसको तानोगे, खींचोगे, तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है ना, उसकी जो चौड़ाई होती है, जो मोटाई होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी पतली होना स्टार्ट हो जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि लंबाई में जो आपके पास इंक्रीमेंट आ रहा है, उस स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक, और लेटरल जो उसके चौड़ाई में जो कमी आ रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल। देखो, चौड़ाई हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो, ये यदि आपके पास कोई एक मेंबर है, इस पे आप क्या कर रहे हो? टेंसाइल स्ट्रेस लगाए। ठीक, इसको खींचोगे तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। तो इसको और मैं जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये सपोज करो कोई आपका मेंबर था। ठीक, मेंबर इन द सेंस मटेरियल था। इस पे हमने क्या किया? फोर्स लगाया। ओके, हमने एक फोर्स लगाया, हम इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो होगा क्या? हो सकता है यहाँ पे मेरी फोटो आ रही हो, तो देखो आप क्या इसमें पाओगे? इसमें आप ये चीज पाओगे कि इसकी लेंथ तो पहले से ज्यादा हो जाएगी। देखो, ये हो गई पहले से ज्यादा लेंथ, बट इसकी जो चौड़ाई है ना, ये थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी। थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो, बढ़ गया। तो देखो, ये इतना स्ट्रेन आया ना, ये चीज। ठीक,
ये इतना आप क्या बोलोगे, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये डेल्टा एल की क्या है, चेंजिंग है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेन आपके पास आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और देखो ये पहले यदि एल रहा, यदि ये पहले ना इसकी जो चौड़ाई है विड्थ बी रही होगी, तो ये ना बी माइनस डेल्टा बी हो गई, डेल्टा बी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, कम हुई है, इसमें क्या है, बढ़ा है। तो नेगेटिव लेने का रीजन भी यही है कि देखो ये क्या हुआ, कम हुआ, यानी इसमें आप देखोगे ना डेल्टा बी की इंक्रीमेंट हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर माइनस। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब मैंने बता दिया, नोट भी करा दे रहा हूं आपको। सो द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल देखो यही डिफॉर्मेशन है, ठीक, ये जो आपका लेंथ इंक्रीज हो गई है टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ, ओके, टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। ठीक, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी चीज को जानते हो, एक चीज और बोलते हैं यार, लीनियर स्ट्रेन भी इसी को बोलते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही आपका क्या है, यही आपका लीनियर स्ट्रेन भी है। ओके, यदि आप बात करो, यदि इसकी लेंथ हमारी जो रही होगी एल रही होगी, और ये टोटल कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, तो जो आपके पास आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एल स्ट्रेन इसको बोल रहे हैं, ठीक, एल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये आएगा आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब देखो इसी में हमने लेटरल की बात किया है, तो लेटरल को हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक, लेटरल, लेटरल स्ट्रेन। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन आपके पास क्या है, द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। थोड़ा सा बढ़िया इस लैंग्वेज यूज हो रही है। देखो लेटरल का मतलब यही है, यदि इसकी विर्थ बी रही होगी, फिर इसके विर्थ में थोड़ी सी कमी आ गई, यानी बी माइनस डेल्टा बी हो गई, तो लेटरल स्ट्रेन आपका क्या होगा, एल स्ट्रेन की यदि बात करेंगे हम, तो आपका एल स्ट्रेन आएगा यही माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। लैंग्वेज देखो कितना बढ़िया यूज किया गया है। सो द स्ट्रेन एट राइट एंगल, द स्ट्रेन एट राइट एंगल, द स्ट्रेन एट राइट एंगल, ठीक, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब क्या हुआ सर, देखो ये हमारा क्या है, देखो इस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स है ये। ओके, ये क्या है, इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है ना, ये जो है देखो यही हमारा क्या है, एक्सियल स्ट्रेन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। देखो इसके राइट एंगल यानी क्या हुआ, ये देखो ये 90 डिग्री बना ना, यही तो हुआ राइट एंगल। अब इस डायरेक्शन में यदि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक, जो स्ट्रेन आ रहा है इस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। और यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। ओके, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। और जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, ठीक, जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमने पॉइजन्स रेशियो को भी बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, आपके यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपके न्यू सिलेबस में बस इतनी सारी चीज़ें ही मेंशन है। ओके, सो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सारी चीज़ों का रिवीजन करिए। ओके, सो थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय। यदि आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप नो डाउट आप मैसेज कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज डालना है, आप 7880
746183 पे मैसेज डालिएगा और जरूर मेंशन करिएगा सिविल मंत्रा, ओके, जिससे मुझे पता चले कि यस यू आर फ्रॉम सिविल मंत्रा। सो बाय बाय, टेक केयर।